नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा। तो राजमार्ग यात्रा नाम की एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि हाईवे की जो यात्रा है उसको और यात्रियों के लिए सुगम बनाया जा सके। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज एंड विच IIT इंक MOU फॉर 5G टेस्ट बेड। तो भारतीय रेलवे और किस IIT ने 5G परीक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि जो ट्रेन की ट्रैवलिंग है उसको और आसान बनाया जा सके। जैसे कि ट्रेन की जो टाइमिंग है, वैसे भी आपको पता है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है ट्रेन का सिस्टम सिग्नल के रूप में। उसको और बेहतर करने के लिए 5G को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए और इसकी मदद IIT मद्रास कर रहा है। तो IIT मद्रास इंडियन रेलवे के साथ टाई अप कर रहा है, जिससे कि 5G की जो टेस्टिंग है वो हो सके और जो रेलवे है उसका सिग्नल सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। ध्यान रखिएगा, ये जो भारतीय रेलवे का सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो इंस्टीट्यूट है वो सिकंदराबाद में अवेलेबल है, ध्यान रखेंगे। IIT मद्रास के साथ यहाँ पर टाई अप हुआ है। तो जो भी रिसेंटली में हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर नई दिल्ली में इनॉग्रेट कर चुका है। पहली IIT कैंपस तंजानिया में खुलने वाला है और इसको IIT मद्रास खोलेगा, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास इसको ओपन करने वाला है। और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का टेस्ट फायर्ड हुआ है उड़ीसा में। एक्सपोसेट इंडिया की पहली पोलरीमेट्री मिशन है। पहली एयरबस C295 इंडिया ने सक्सेसफुली इसे सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है फ्लाइट के माध्यम से। और दुबई बेस्ड एक एयरलाइन है एमिरेट्स, जो कि वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा, इसको जिसका नाम सारा है, उसको लॉन्च किया गया दुबई की एयरलाइन के द्वारा। दीपिका मिश्रा पहली एयरफोर्स ऑफिसर बनी है जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है वुमेन्स में। ट्रोफोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग पॉल्यूशन नासा के द्वारा नॉर्थ अमेरिका में पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस विच टाइप वीजा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो भारत सरकार ने भारत में चिकित्सा उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार का वीजा श्रेणी शुरू की है? आंसर होगा, भारत ने आयुष वीजा शुरू किया है, जिसके माध्यम से अगर कोई विदेशी भारत में अपना इलाज कराना चाहता है तो इस वीजा का यूज करके वो भारत में आ सकता है और अपना इलाज करा सकता है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें भारत की जो अलग अलग पद्धति है इलाज की, जैसे कि योगा हो गया, जैसे कि यूनानी हो गया, जैसे कि आप आयुर्वेदा सुन सकते हैं और होम्योपैथी, इनका इलाज भारत में ये लोग ले सकते हैं जो भी विदेशी हैं। तो इसीलिए आयुष मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है, लेकिन इस वीज़ा को इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो जो भी हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स जो कि इजरायली स्पाइक मिसाइल को परचेज कर रहा है। गाबोन जिसने पहली अफ्रीकन कंट्री बना है जिसने नेचर स्वैप, डेबिट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएट किया। नाइजर की आर्मी ने प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया और वहां पर आर्मी रूल लगा दिया। रशिया ने बैन कर दिया है सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर मैरिज को। इटली ने इंडियन आर्मी को कंट्रीब्यूट दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन के लिए।
इंडिया जिसने जापान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि वो अपने यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। एआई ऑटोमेशन कंपनी सिंप्लीफाई जिसने इंश्योरेंस जीपीटी को लॉन्च किया है, वर्ल्ड की पहली जनरेटिव एआई टूल है ये जो कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगी। भारत और बांग्लादेश जिसने बायलेटरल ट्रेड पर एग्रीमेंट किया है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ जो भी ट्रेड होगा वो लोकल मनी में करने वाले हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको यहाँ तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। मई जून जुलाई के लिए आपके लिए काम चल रहा है और अगर आप उसको अभी देखना चाहें तो हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो को आप अपनी देखकर करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी फ्रॉम सितंबर 25। तो भारत सितंबर 2023 में 25 सितंबर 2023 से किस शहर में विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है ये 5वें नंबर का सम्मेलन होगा। इसकी मेजबानी बेंगलुरु में होने वाली है। कहां पर? बेंगलुरु में। इससे पहले 4 हो चुके हैं। 2001 में पहला हुआ इंग्लैंड में, 2005 में दूसरा हुआ ब्राजील में, 2010 में ग्वाटेमाला में हुआ और 2016 में इथोपिया में हुआ और 2023 में भारत में हो रहा है। वैसे भारत में पहली बार हो रहा है। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस भारत के बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत में जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए और साथ साथ यहाँ पे जो किसान इस चीज़ को उगाते हैं, इस चीज़ की खेती करते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसकी थीम सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल वाटरमेलन डे ऑब्जर्व्ड? तो राष्ट्रीय तरबूज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को वाटरमेलन डे ऑब्जर्व हम करते हैं। इस फ्रूट की बात करें तो ये 92% इसके पास वाटर रहता है और इजिप्ट से इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी इम्पॉर्टेंस गर्मी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे कि पानी की कमी से हम बच सकते हैं इसके सेवन करने से, और इसकी जो भी उपयोगिता है उसको प्रमोट करने के लिए हम वाटरमेलन डे ऑब्जर्व करते हैं 3 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्चेस अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? तो किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ये आसाम के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे जो वृक्ष है, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको उगाए, जिससे कि राज्य की जो वृक्ष का एक टारगेट है कि लगभग 33%, वैसे भारत का टारगेट अलग है लेकिन आसाम का टारगेट है कि 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट आसाम में हो पाए, आसाम की पूरी लैंड में हो पाए, और इसीलिए वृक्ष आंदोलन, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। वैसे ये कोलैब करके की गई है जो हमारी इस समय पर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसके साथ, जिससे कि भारत में ग्रीन इकोनॉमी डेवलप हो सके और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग पर भी अटैक किया जा सके। इसीलिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए और साथ साथ लोगों को एनकरेज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आसाम की बात करें, आसाम को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया था। कैपिटल दिसपुर है, 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट यहाँ का गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो आसाम 7 राज्यों के साथ और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, भूटान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री, और 7 राज्यों में से वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर डेब्यूट नोवेल वेस्टर्न लेन, नोवेल का नाम है वेस्टर्न लेन, ऑन बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट, बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में किस भारतीय मूल के लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन शामिल है? आंसर होगा यह शामिल है चेतना मारू का जो ये नोवेल है वेस्टर्न लेन। आपको बता दूं भारतीय ऑरिजिन है, मतलब भारत से बिलोंग करती हैं और इस समय पर ये लंदन रह रही हैं। ध्यान रखिएगा इनके द्वारा एक नोवेल क्रिएट किया गया वेस्टर्न लेन, जिसको जो एक लिस्ट है बुकर प्राइज की उसमें शामिल किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर मर्जेस विद विच प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट टाइगर का विलय किस परियोजना में हुआ है? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो कि आपको पता होना चाहिए 1973 में 1973 में इसको लॉन्च किया गया था, उसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ मर्ज किया गया, जिससे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो चलाया जा रहा है जिसमें ह्यूमन का जो क्लैश होता है एलिफेंट्स के साथ उसको रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि भारत में जो रह रहे एलिफेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो वहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया, उसको 1992 में चलाया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए चलाया गया 1973 में। ध्यान रखिएगा अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है इन दोनों को यहाँ मर्ज किया गया और 2011 में भी ऐसा किया गया था, लेकिन उसमें और भी दूसरी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इंक्लूड थे, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट्स को मर्ज किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। 1992 में ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसको स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जिसके 50 साल इस साल पूरे हुए हैं, 1973 में इसको इनॉग्रेट किया गया था या लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई एक्नॉलेज्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग अपॉन हाउ मैनी प्रोडक्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली मतलब अगस्त का महीना मानिए, अगस्त के महीने में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भारत के कितने उत्पाद क्षेत्रों पर भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग को स्वीकार किया है? आंसर 7 अगस्त के महीने में 7 नए GI टैग यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से? तो ज़्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर गोवा के हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जालेसर धातु शिल्प ये शामिल किया गया। गोवा के बेबिंका और मनकुराद मैंगो ये दोनों हैं प्रोडक्ट जिनको GI टैग में शामिल किया गया। और नीचे जितने भी हैं ये सब राजस्थान के हैं। उदयपुर कोफ्टगारी मेटल क्राफ्ट और बीकानेर काशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट और बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट, इन 4 प्रोडक्ट्स को शामिल किया। टोटल 60 प्रोडक्ट अगस्त के महीने में GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, RBI स्लैप्स ₹2000 करोड़ फाइन ऑन हाउ मैनी इंडियन PSU फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ ओशियस इन्वेस्टमेंट। तो RBI ने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए कितने भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो टोटल 4 ऐसे PSUs हैं जिन पर यह जुर्माना लगा है RBI के द्वारा, क्योंकि विदेश में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन देरी से इन लोगों ने RBI को दी थी। RBI ने इसमें ONGC विदेश लिमिटेड, आपको पता है ये जो ONGC विदेश लिमिटेड है अभी इसको रिसेंटली में नवरत्न में भी शामिल किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर शामिल किया गया। इन चारों PSUs को 2000 करोड़ रुपए का फाइन RBI ने लगाया है क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्होंने लेट दी थी, इसकी वजह से। अब यहाँ पर RBI की बात करें, लगातार हमने पढ़ ही रखा है। RBI को 1 अप्रैल 1935 को फॉर्म किया गया था। सर ओसबोर्न स्मिथ पहले यहाँ के गवर्नर थे। इसका नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ था और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 25वें नंबर के इस समय पर गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों ने मिलकर स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। 2 से 10 करोड़ रुपए का फाइन और लाइफ की इम्प्रीचमेंट या फिर जेल कह सकते हैं, ये मिल सकती है अगर कोई भी झारखंड में पेपर लीक करता है या फिर पेपर में चीटिंग करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये झारखंड लेजिस्लेचर असेंबली ने बिल पास कर दिया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है राजमार्ग यात्रा का। अगला क्वेश्चन, 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन पहला जो एटॉमिक बम है वो अमेरिका ने जापान में गिराया था हिरोशिमा जगह पर, इसीलिए हम हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते हैं। लिटिल बॉय के नाम से उसे जाना जाता है। 31 अक्टूबर से बैन हो जाएंगे, मतलब इंपोर्ट करना बैन हो जाएगा लैपटॉप, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स का भारत में, जिससे कि भारत की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल सकता है इस क्षेत्र के। और 88 रैंक पर रहा है रिलायंस, 16 प्लेस जंप कर चुका है, पहले 104 प्लेस पर था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट में। ऋषि राज जो कि जिन्होंने नई बुक लिखी है कारगिल एक यात्री की जुबानी। अगले 3 महिलाएं हैं जिन्होंने 92 ईयर बाद वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इनका नाम ज्योति सुरेखा वेनम, प्रीति कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जिसने जल्द दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है मनोज तिवारी जो कि भारतीय क्रिकेटर और ये वेस्ट बंगाल में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी स्टेट में रहे हैं, उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आज के क्विज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस विच टाइप वीज़ा कैटेगरी फॉर फॉरेन नेशनल सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो भारत में जो चिकित्सा उपचार चाहते हैं, जो भी विदेशी भारत में चिकित्सा उपचार चाहते हैं, वो भारत में किस वीज़ा श्रेणी के माध्यम से आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।